हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुमकुम का खाना खजाना एंड ब्लॉग में। तो देख सकते हैं आज हम गुड़ की कतली या चिक्की जो भी आप बोल सकते हैं बनाएंगे। कैसे बनाते हैं चलिए आपको दिखाते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये ले लिया है हमने गुड़, ये है वजन में आधा किलो। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिस हिसाब से आपको बनाना है। हमें क्या करना है, एक ले लेनी है इस तरह की नाइफ, और नाइफ से इस तरह से आप ग्रेट भी कर सकते हैं, और नहीं नाइफ से इस तरह से कट कर लें, क्योंकि ज़्यादा मोटे टुकड़े बहुत देर में क्या कहते हैं मेल्ट होते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे नाइफ की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से नाइफ की हेल्प से इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। तो चलते हैं इसे गैस की तरफ। कढ़ाई रख दी है हमने गैस पे, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम 1 चम्मच के समथिंग घी। तो गीली कढ़ाई है, हमें ये नहीं है कि लो सुखानी है इसे, क्योंकि हमें थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं ना कि बनाते हैं तो पानी डालते हैं गुड़ में, तो उस पानी को ना यूज़ करते हुए हम गीली कढ़ाई में ही घी डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसी में ही ये गुड़ डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसे गुड़ को डाल देते हैं और मेल्ट होने देते हैं। तो मेल्ट हमें कहाँ तक करना है ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। बहुत इजी है बनाना इस तरह से, और इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, पर चलाना हमें बराबर है क्योंकि गुड़ नीचे से जल ना जाए, इस वजह से। तो देख सकते हैं हल्का सा मेल्ट होने लगा है धीरे धीरे से इस तरह से, पर कंटिन्यू हमें चलाना है इसे इस तरह से, ताकि ये जो जितनी भी गुड़ हमारे जो हमने तोड़ के रखे हैं, कट करके रखे हैं नाइफ से, ये अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। तो दोस्तों एक तैयारी और हमें कर लेनी है। इसी बीच हम गैस कर देते हैं बिल्कुल स्लो, और क्या करना है, हमें प्लेटों पे घी लगा लेना है। तो इस तरह से हमने प्लेट पे घी ले लिया है, और इस तरह से पूरे पे इस तरह से लगा लेंगे, क्योंकि ये तैयारी हमें पहले ही कर लेनी है दोस्तों, नहीं तो फिर एकदम से देर हो जाती है। तो देख सकते हैं अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसे अब हम तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे इस तरह से। कोई भी गुड़ की गुठली इसमें नहीं है इस तरह से। तो जब इसमें झाग थोड़े से उठने लगे दोस्तों, तभी उसी क्या कहते हैं, उसी कंडीशन पे हम इसे बंद कर देंगे गैस को। पर थोड़ा सा इस तरह से हम अभी इसे और पकाएंगे। तो ज़्यादा नहीं पकाना है कि कटोरी में हमें चेक करना है। कटोरी में चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने भी 2-3 बार ऐसे ट्राई करा, हमारी कतली एक बार भी नहीं बनी थी। तो इस तरह से हम आपको बना के दिखाएंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से कि बबल्स थोड़े से उठ रहे हैं इस तरह से। तो अब इसी स्टेज पे हम इसमें क्या करेंगे, ये क्योंकि फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दी है, और ये हमने वो ले लिया है नारियल हमने भून के, ग्रेट करके भून के, और इसमें मिक्सी के जार में चला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें ही डाल देते हैं इस तरह से। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सबसे अलग, सबसे यूनिक। आज की हम आपको चिक्की बोलो, कतली बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब इसी के साथ हम गेहूं का आटा ले लेते हैं। ये है भुना हुआ आटा जो हमने भून के रख रखा था पहले से ही। तो इसमें 2 चम्मच हम भुना हुआ आटा डाल देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ले लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो 1 चम्मच हम और डालेंगे, तो बड़ा चम्मच है, इससे हम डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसके साथ ही हम डालेंगे, ये ले लिए हैं हमने मूंगफली। तो मूंगफली हमने रोस्ट करके अच्छे से इसका छिक्कल हटा दिया था, इसे डालेंगे इस तरह से, और इसे कंटिन्यू बिल्कुल चलाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस अभी ऑफ नहीं करनी है, क्योंकि गैस ऑफ करेंगे तो कढ़ाई में ही हमारी कतली चिक्की जो भी बोलते हो जम जाएंगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से हमने बिल्कुल चला के अब हम नीचे उतारेंगे कढ़ाई को और प्लेट में इन्हें लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि उल्टी तरफ ही हमें इन्हें डालना है इस तरह से। इसके उसको क्या कहते हैं, कतली के गुड़ का जो हमने बना रखा है इस तरह से, तो बहुत अच्छी सी बनती हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हल्का हल्का इसे थपथपाएंगे। अगर कम लगता है तो और भी आप डाल सकते हैं इस तरह से।
तो कटोरी में इस तरह से पानी ले लेना है और हल्के हाथ से इस तरह से थपथपाएंगे, क्योंकि एकदम से अगर गर्म गुड़ को हम हाथ से टच करेंगे तो जलने का भी डर है। इस तरह से तो आप जितना भी मोटा रखना चाहते हैं उस तरह से रख सकते हैं। इसको भी इसी तरह से एक साइड कर देते हैं और इसको भी हाथों में इस तरह से पानी लगा के, तेल भी लगा सकते हैं आप, और इस तरह से जो बचा हुआ हमारा गुड़ रह गया है इसमें, तो ये भी इसमें इस तरह से डाल देंगे, इस प्लेट पे लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से। दोनों तरफ दोनों प्लेटों में हमने सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हल्की हल्की सी मूंगफली इनके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से, और हल्के हाथ से दबा देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत स्पेशल, बहुत अलग सी यूनिक बिल्कुल बनाई है हमने, और बहुत जल्दी ये इस तरह से बिल्कुल टाइट जम सी जाती हैं। तो इसे कुछ 10-15 मिनट के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह से ये सेट हो पाएंगी, एकदम से सेट नहीं होती हैं। तो इस तरह से इस पे भी इसी तरह से हम लगा देते हैं। तो क्योंकि ये तैयारी हमें पहले ही करनी पड़ती है, मूंगफली रोस्ट करना है, आटा भूनना। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो आप गेहूं का आटा डाल सकते हैं। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आप सिर्फ मूंगफली और नारियल से भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में, सबसे अलग सी हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमने कई वीडियो में देखा है, दिखाते हैं कि जब तक गुड़ को पकाओ जब तक वो पानी में टूटने नहीं लगे, लेकिन हमसे उस तरह से नहीं बन पाई। हमने बहुत बार कोशिश करी, गुड़ खराब हो गया, मूंगफली खराब हो गई, उस तरह से हमसे नहीं बन पाई। लेकिन इस तरह से हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, 2-3 बार बना भी चुके हैं और बहुत अच्छी टेस्टी बनती हैं। तो जमने के लिए इसे छोड़ देते हैं, कुछ देर बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी थोड़ी सी नरम है इस तरह से, तो हम इससे कटर से इस तरह से कट कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल टाइट हो जाएगी तो इसमें कट नहीं लग सकेंगे, क्योंकि बहुत टाइट हो जाती फिर तोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इस पीसेस में तो कट कर लेते हैं। नाइफ से भी कर सकते हैं कट इस तरह से। तो हमने पिज़्ज़ा कटर ले लिया है, उसी से हम कट कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि तो आसानी से जब ये टाइट हो जाएगी, बिल्कुल जम सी जाएगी, तो आसानी से ये टूट भी जाएगी, मतलब अच्छे से अलग अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने कट के निशान लगा लिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी नरम ही है लेकिन बहुत आसानी से जम गई हैं, देख सकते हैं आप। तो इन्हें एक प्लेट में हम रख लेते हैं इस तरह से। बहुत टेस्टी है, ख़राब होने वाली नहीं है, और ठंड के दिनों जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, ये चीज़ें खाने का मन करता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं घर पे बहुत आसानी से, और गुड़ नुकसान भी नहीं करता है, फ़ायदेमंद होता है। पर मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं तो आप गेहूं का आटा इस तरह से डाल सकते हैं। बहुत इजी जम जाती हैं और बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। देख सकते हैं आप, कोई ताम झाम नहीं, कुछ नहीं, और बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो देख सकते हैं। और बताइए आज हमारी ये यूनिक सी मिठाई या यूनिक सी कतली या चिक्की, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, हम तो कतली ही बोलते हैं, कि कैसी लगी है और आप पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए, आपके साथ आने वाली रेसिपी आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। ओके बाय।